हैज नंबरस यूजेस, कहला ब्रीदिंग के लिए तो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल्स में जाते हैं। जब कोरोना हुआ था तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी कि नहीं, हो गई थी। सो ऑक्सीजन इज यूज फॉर द ब्रीदिंग apparatus इन यूज इन हॉस्पिटल्स टू ट्रीट पीपल विद ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। फिर ड्राइवर्स जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाते हैं कहाँ पर, जब वो माउंटेनियरिंग करते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, टैंक्स ले जाते हैं। फिर गैस इज यूज टू मैन्युफैक्चर स्टील की जो बहुत सारी जो फैक्ट्रीज होती है उसमें ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। जैसे कि स्टील फैक्ट्री में स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेस यूज इन वेल्डिंग, जो वेल्डिंग होता है उसमें ऑक्सी एसिटाइलिन, ये फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यूज में आएगा। ऑक्सीटाइलिन कहाँ पर यूज होता है तो आप बोलोगे वेल्डिंग मशीन्स में जो टॉर्च होते हैं वहां पर। फिर लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, रॉकेट फ्यूल की तरह किया जाता है। और एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन ब्रेक डाउन वेस्ट ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट, हमारे सीवेज का जो एक ट्रीटमेंट मेथड होता है बेटा जिसमें कि एरोबिक बैक्टीरियाज लेते हैं। और एरोबिक बैक्टीरियाज जो होते हैं इसमें क्या होगा कि सीवेज का ट्रीटमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विद मेटल्स एंड विद ऑक्सीजन। मेटल्स का जब रिएक्शन करोगे तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सम एग्जांपल जैसे कि सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ। अच्छा सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, तो सोडियम जो है स्पॉन्टेनियसली बर्न हो जाता है एयर में, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, याद रखना। सोडियम इज सोडियम मेटल, शायद ये हम लोग ने मेटल में पढ़ा भी होगा कि बहुत ही सॉफ्ट होता है और हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब जब बहुत ही सॉफ्ट, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, डिप रखना पड़ता है केरोसिन ऑयल में, डिप इन केरोसिन, केरोसिन ऑयल, ठीक है, डिप इन केरोसिन ऑयल। अब जब ये एयर में ही उसके साथ वॉयलेंट रिएक्शन करता है और सोडियम ऑक्साइड बनाता है। उसी तरह आप पोटेशियम बोलोगे, पोटेशियम जो है वो भी स्पॉन्टेनियसली वायलेंटली एयर में बर्न हो जाता है और पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। सो मेटल्स गेट इजीली बर्नड इन ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसी तरह कैल्शियम, सारे जरूरी नहीं कि ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव और स्पॉन्टेनियसली बर्न हो जाए ऑक्सीजन के साथ, जरूरी नहीं। कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। उसी तरह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जो रिबन है उसको हीट करना पड़ता है एयर के फ्लेम में, तो अब जाके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो एक तो बहुत धीरे रिएक्ट किया, एक को तो हीट ही करना पड़ा, और दो तो जो है वो अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाए हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? नो। देन रस्टिंग, रस्टिंग जो है ये ऑक्सीडेशन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है बेटा। आपने सुना होगा आयरन की रस्टिंग, सुना है ना। तो ये उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोजन प्रोसेस, ठीक है। अब क्या है कि जब स्टडीड अबाउट द कोरोजन ऑफ मेटल्स, आपने बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार आयरन की रस्टिंग के बारे में भी बताया है, तो क्या होता है ये सारी चीजें। हम्म